हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, मैं आपके सामने ऋतु सिंह। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, अगर आपको सही लगे तो। तो देखिए, मैं अपने पूजा गृह में खड़ी हुई हूँ, आप देख भी रहे होंगे, है ना। तो भैया, आप जानते हैं, सबसे पहले मेरा साफ सफाई करने के बाद, नहाना धुलने के बाद जो वर्क होता है ना, यानी कि घर से शुरुआत करूँ, सुबह की शुरुआत करूँ, नहाना धोना वो तो ज़रूरी होता है ना। उसके बाद जो काम की शुरुआत होती है वो पूजा से स्टार्ट होती है मेरी। ओके, फिर पूजा करने के बाद तब फिर हम आगे के काम का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है। तो पता है, मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी, सुबह सुबह आप जब सो के उठते हैं ना, तो ये देखिए, जब आप बिस्तर पे होते हैं तो इस तरह, ये देखिए, आपको मेरे हाथों की हथेलियाँ दिख रही हैं। तो इन हथेलियों में ना माता रानी और प्रभु जी का वास होता है। ये उंगली है ना, छोटी वाली उंगली आप देख रहे हैं, ये वाली, इन उंगलियों में माँ लक्ष्मी जी, और इस मध्य भाग में जो बीच में ये जो है ना लकीरें आपको दिख रही हैं, इन लकीरों के बीचों बीच में माँ सरस्वती, और ये जो हथेलियाँ मेरी जुड़ी हुई है ना, ये जैसे ये लास्ट में, तो इसमें भगवान विष्णु गोविंद जी का वास होता है। भगवान विष्णु गोविंद जी का वास होता है। तो देखिए, सुबह सुबह जब हम उठेंगे तो हम एक मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। वो मंत्र है, इससे पता है क्या होता है, माता रानी और प्रभु को प्रणाम भी हो जाता है, और हमारी जो हाथों की ये लकीरें हैं ना, ये लकीरें बदलती रहती हैं, तो अपनी लकीरों के भी दर्शन हो जाते हैं। जो ये कहते हैं कि हाथों की लकीरों के दर्शन सुबह सुबह करना चाहिए, जो हमारा हो सकता है कि बिगड़ता हुआ भाग्य ठीक होने लग जाए, है ना। तो अभी फिर पता है, जब हम इस तरह हथेलियाँ जोड़ेंगे तो फिर अगर मंत्र आता हो, आपको आता हो, क्या आना भी चाहिए यार, आना भी चाहिए, कोई ज़्यादा हार्ड मंत्र नहीं है। तो देखिए, हम इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदः पिर्भाते कर दर्शनम। ओम कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदः पिर्भाते कर दर्शनम। ओम कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदः पिर्भाते कर दर्शनम। इसको मंत्र को बोलने से पता है, एक तो माता और प्रभु को प्रणाम भी हो जाता है और इनके दर्शन भी हो जाते हैं। अगर मन से और दिल से हाथों की हथेलियों में देखिए तो प्रभु और माता रानी का वास है। ओके। अब आप कहेंगे कि हमें तो कहीं नहीं दिख रहे, हमें तो कहीं नहीं दिख रहे। अगर आप सच्चे मन और दिल से देखोगे तब ना, जब आप सच्चे मन से और दिल से देखोगे तभी तो वो दिखाई देंगे। जब उनको मन और दिल से नहीं देखोगे तो वो आपको कहाँ से दिखाई देंगे। तो इसीलिए सुबह को उठ के सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि आप इस तरह अपनी हाथों की हथेलियों को जोड़िए। हथेली को जोड़ने के बाद में उनको माता रानी और प्रभु को प्रणाम करिए इस मंत्र के साथ। और देखिए, जब मंत्र का एंड हो जाए, यानी कि जब मंत्र खत्म हो जाए, तो पता है आपको क्या करना है। ये शुरू का भाग और बीच का और लास्ट का, ये देखिए, ऐसे अपनी आंखों से ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह, मतलब कि हमको लगा के ऐसे करना है। तो इसी तरह डेली आप जब बिस्तर से उठेंगे ना, तो इस मंत्र के साथ माता रानी और प्रभु को प्रणाम कीजिएगा। देखिए मन में कितनी शांति और कितनी मतलब कि
अच्छी फील होता है एकदम से। पता है क्या ही बताऊं, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे एकदम अपने आप को ताज़ा ताज़ा फ्रेश होता है। और ताज़ा ताज़ा फ्रेश मतलब जानते हो, ताज़ा ताज़ा मतलब कहने का मतलब एक हमारे अंदर एक नया हर्ष उल्लास, यानी कि जोश, एक नया जोश हमारे अंदर, एक नया जुनून प्राप्त होता है। माता रानी और प्रभु आप वो बोलते नहीं है, आपको ये लगता हो कि वो तो नमस्ते कर नहीं रहे, हमें तो दिखाई दे नहीं रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सुबह सुबह इस काम को करना सीख जाइए। देखिए 15 दिन में आपके मन में और आपके घर में और आपके अंदर की जो जितनी भी नेगेटिविटी है ना, सब खत्म। जितनी आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो सब बाहर हो जाएगी। और माता रानी प्रभु को सुबह सुबह नमस्कार भी हो जाएगा। और हमारे मन में एक नया जोश और जुनून शुरू होने लगेगा और भगवान के प्रति हमारी आस्था जागने लगेगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ। अभी यार मेरी पूजा बाकी है, अभी मेरे को माला भी जपनी है, अभी मेरे को सूरज भगवान को जल भी देना है। तो उसी बीच में अभी मेरे को ये मंत्र करना था ना, मैं सुबह को भी मतलब हाथों की हथेलियों को करूं या ना करूं, पर इस टाइम पे तो जरूरी करती हूँ। यानी कि 24 घंटे या तो पूजा के आगे खड़े होकर कर लीजिए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह को कर लीजिए। लेकिन मैं तो सुबह को सभी भगवान देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, धरती माँ के पैर छूती हूँ, और उसके बाद में माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ, फिर जल देवता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं बिस्तर से पैर नीचे देती हूँ। फिर अब ये जो 12 मंत्र अच्छे से थोड़ा टाइम दे के फिर पूजा के आगे माता रानी प्रभु को प्रणाम करती हूँ। तो इसी तरह भाई एक बार तो या तो पूजा के आगे या फिर बिस्तर से उतर के, वैसे अगर आप जल्दी नहावा के पूजा नहीं कर सकते हो तो बिस्तर से उतर के बिस्तर पे कर लीजिए, वो तो और ही ज़्यादा सॉल्व है कि उसमें तो नहाने की भी टेंशन नहीं है ना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, बाय बाय। इस मंत्र को ओके, यानी कि माता रानी और प्रभु को प्रणाम करना ना भूलें। तो चलिए बाय बाय।